नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। इंदौर में बड़ी संख्या में पेड़ों को लगातार काटा जा रहा है। इसके पहले हमने आपको दिखाया था कि एमओजी लाइन में किस तरह से पुराने पेड़ों को काटा गया। हुकुमचंद मिल के पेड़ बड़ी संख्या में कटने वाले हैं और आज हम इंदौर के मल्हार आश्रम में हैं। आप देख सकते हैं आप पीछे की तरफ कितनी बड़ी संख्या में कटे हुए पेड़ पड़े हुए हैं। यहाँ पर 100 साल पुराने लगभग पेड़ों को काटकर दफना दिया गया, उनके ऊपर मिट्टी और मलबा डाल दिया गया है। दूसरी तरफ प्रशासन और सरकार 100 साल 200 साल पुराने पेड़ों को काटकर नए पौधे लगाने का अभियान भी चला रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर पुराने पेड़ों को काटकर उनके ऊपर मिट्टी डाल दी गई है, किस तरह से उनके ऊपर मलबा डाल दिया गया है और उनको छुपाने का भी प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं ये कितने मोटे यहाँ पेड़ों के तने हैं। लगभग अगर इन्हें देखा जाए तो ये 50 से 100 साल पुराने पेड़ हैं जो यहाँ पर लंबे समय से, लंबी अवधि से थे। इनको काटने के बाद इनके ऊपर मलबा डाल दिया गया है। इन पेड़ों के तने यहाँ पर आपको चारों तरफ दिखाई देंगे। आप इधर देख सकते हैं, उधर आगे की तरफ देख सकते हैं। बहुत सारे पुराने पेड़ों के तने मिट्टी में पूरी तरह से दबा दिए गए हैं। आप दूसरी तरफ भी जगह जगह देख सकते हैं कि पेड़ों के कटे हुए तने सभी जगह पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सरकार सीएम राइज स्कूल बना रही है। स्कूल को बनाने के लिए इन सभी पेड़ों को यहाँ पर काट दिया गया है। दूसरी तरफ प्रशासन और सरकार इन पुराने पेड़ों को काटकर नए पौधे लगाने का दावा भी कर रही है। सैकड़ों की संख्या में कटे हुए पेड़ जो आप यहाँ पर देख सकते हैं और पीछे लगा हुआ एक बोर्ड जिस पे लिखा है एक पेड़ कई जिंदगी, देवी अहिल्या वन। हम हैं इंदौर के मल्हार आश्रम में। इस जगह पेड़ों की कटाई को लेकर विवाद चल रहा है। रहवासी लंबे समय से विरोध कर रहे हैं कि पेड़ों की कटाई ना की जाए। लगभग 2 साल पहले नगर निगम ने कई संस्थाओं को यहाँ पर जमीन दी थी पौधारोपण करने के लिए। वाइल्ड वॉरियर, ग्राहक पंचायत जैसी तमाम संस्थाओं ने यहाँ हजारों की संख्या में पौधे लगाए, जो पौधे आज पेड़ बन चुके हैं। अब इन सभी पेड़ों को काटा जा रहा है। इन संस्थाओं का कहना है कि जब ये जमीन दी गई तब यहाँ पर इस जमीन का कोई भी प्रोजेक्ट में उपयोग नहीं किया जा रहा था, लेकिन जब ये पेड़ बड़े हो गए तो इस पूरी जमीन को कई प्रोजेक्ट्स में शामिल कर लिया गया। यहाँ पर अलग अलग कोने में बड़ी संख्या में 100 साल 200 साल पुराने पेड़ों के तने भी देखे जा सकते हैं। यह वह क्षेत्र है जो होलकरों के समय से हरियाली के लिए जाना जाता रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पेड़ों के तने हैं ये 100 साल पुराने या 200 साल पुराने पेड़ों के तने हैं। इस पूरे क्षेत्र में अलग अलग जगह पर इस तरह से आपको पेड़ कटे हुए दिख जाएंगे। जो अलग निर्माण हो रहा है वो भी आपको दिख जाएगा। दूसरी तरफ सरकार प्रोजेक्ट चला रही है कि इन पुराने पेड़ों को काटकर पौधों को लगाया जाएगा। तो ये वही स्थान है जहां पे लगभग 2 साल पहले पौधे लगवाए गए थे और जब ये पेड़ बन गए तो इन्हें कटवा दिया गया। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। हमारे साथ योगेश त्रिवेदी जी हैं जिन्होंने मल्हार आश्रम में बड़ी संख्या में पौधे लगाए थे। आइए उनसे जानते हैं किस तरह से उन्होंने प्रक्रिया करी और उन पेड़ पौधों को बचाने के लिए वो क्या प्रयास कर रहे हैं। हमने अभी वहाँ पर देखा मल्हार आश्रम में कि किस तरह से वहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स आए हैं और बड़ी संख्या में पेड़ों को भी काटा जा रहा है। आप लोगों ने वहाँ पे पौधारोपण किया था कुछ समय पहले, उसके बारे में जानकारी दीजिए। शासन एक योजना लेके आई थी कि शहर के मध्य में कोविड के बाद में हरियाली की कमी है, तो कुछ खाली मैदानों को उन्होंने चिन्हित किया। उसके साथ सामाजिक संस्थानों को मिला के उन्होंने कुछ ऐसी जगह चिन्हित की जहां पर हम वन लगा सकते हैं। मियावाकी या अन्य प्रकार से अलग अलग पद्धति से इस प्रकार के बहुताय हम वृक्ष लगाएं जिससे शहर का ऑक्सीजन लेवल बढ़े और इस प्रकार की रहवासियों को इस प्रकार की स्थिति का सामना न करना पड़े। इसी के लिए एक स्थान चिन्हित किया गया। नेचर वॉरियर और बाकी अन्य संस्थानों ने, ग्राहक पंचायत और अन्य संस्थानों ने मिलकर मल्हार आश्रम के अंदर 2 एकड़ के अंदर वृक्षारोपण किया। सभी का सहयोग मिला। आर्किटेक्ट संस्था थी, ग्राहक पंचायत था, अन्य पर्यावरण विभाग के लोग थे, मतलब जो संघ के पर्यावरण विभाग है, और अन्य सामाजिक यूथ हॉस्टल है, अन्य सामाजिक संस्थाओं के द्वारा रहवासी भी वहीं के बख्शीबाग के रहवासी भी हैं, सभी के सहयोग से ये पेड़ पौधे लगाए गए। बहुत ही अच्छी स्थिति के अंदर बढ़े। आप आज भी देख सकते हैं कि बुरी से बुरी स्थिति होने के बाद भी 10 से 12 हज़ार पौधे वहाँ पर जीवित हैं और अच्छी स्थिति में सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ क्या मिट्टी जो है जमीन से जेसीबी द्वारा पलट के और अच्छी मिट्टी और खाद डालने के बाद में अच्छी स्थिति में पौधे लगाए। लगातार उसके अंदर पानी की व्यवस्था बावड़ी सी की गई, ये सब चलता रहा। लेकिन अभी कुछ दिनों में जब से सीएम राइज का कार्यक्रम चालू हुआ, वहाँ के ठेकेदार ने कुछ दीवार बनाने के चक्कर के अंदर वो सारी पाइपलाइन नष्ट कर दी है
और शायद बता रहे हैं एक लेटर इशू हुआ है कि लैंड यूज भी चेंज कर दिया और वहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या अन्य चीज़ बन रही है और सारे पौधे को हटाएंगे। तो हम लोगों का जितने भी सामाजिक संस्था के लोग और जितने लोग कार्यकर्ता वहाँ लगे थे सभी का मन बड़ा आहत हुआ और सभी ने ये प्रयास किया है। शहर के जितने भी नामी लोग हैं, अधिकारी हैं, हमने कमिश्नर को भी ज्ञापन दिया है, कैलाश जी को भी ज्ञापन दिया है, महापौर को भी ज्ञापन दिया, सभी को हमने अपनी तरफ से सूचना पहुँचाई है कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं होना चाहिए और इसके अंदर किस प्रकार से हम पर्यावरण की रक्षा करने की बातें कर रहे हैं। कहीं 51 लाख पौधे लगाने की बात कर रहे हैं और शहर के मध्य में जहां हमने लगाने के लिए स्थान चिन्हित किया वो भी शासन के द्वारा, उसी को हम नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार की विडंबना है, इससे बड़ा मन आहत होता है। हम लोगों ने वहां पर अभी देखा कि 100 साल पुराने, 200 साल पुराने बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए। वहां के रहवासियों का ये कहना है कि जो पेड़ कटे हुए दिख रहे हैं वो तो 1% है, 20 से 25 ट्रैक्टर जो है वहां पे पेड़ काट के जा चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को वहां पे काटा गया है। आपको क्या लगता है, आप बच्चों को संस्कार देते हैं, कई अलग अलग प्रकल्पों पे काम करते हैं, इसके इन सभी चीजों का शहर पे क्या असर पड़ेगा? शहर का असर देखने की आवश्यकता नहीं है, सभी को महसूस हो रहा है। इस गर्मी के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ा है शहर के अंदर वो सभी को महसूस होता है। और आज भी अगर आपको जाना है तो आप राजवाड़ा क्षेत्र के अंदर चले जाइए, जो एमजी रोड वाला क्षेत्र है, और वहां से थर्मामीटर को लेकर नारायणबाग रामबाग के क्षेत्र में आ जाइए, 2 से 3 डिग्री का अभी भी अंतर आपको मिल जाएगा। और शायद ये अंतर, और बाग नाम जो दिया गया है, नारायण बाग, रामबाग, ये नाम जो दिए गए, नवरत्न बाग या केशर बाग नाम दिए, ये शहर बागों का ही शहर था और इसकी केयर की गई थी और इसकी जो समझ थी वो जन समझ सरकार को भी थी, यहाँ पे शासन करने वालों को भी थी और रहवासियों को भी थी। इसीलिए इतने सारे बाग बने। पीछे देखिए तो बख्शी बाग है, इधर केशर बाग है, ये सारे बाग जो नाम दिए, नवरत्न बाग है, नवलखा है, ये सारे जो हैं ये इसी प्रकार के क्षेत्र हैं। तो इसको अगर उजाड़ा जाएगा तो शहर की क्या स्थिति होगी, समझने वाली बात है। तो ये थे हमारे साथ योगेश जी, जिन्होंने बताया बहुत ही अच्छी तरह से कि नवरत्न बाग, बख्शी बाग, इन सभी को बाग नाम दिया गया था। यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए और यहाँ पे सैकड़ों सालों में इनको डेवलप किया गया और आज विकास के नाम पे यहाँ पर इन्हें काटा जा रहा है। मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।